हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी और पेपर में पढ़ा भी होगा कि कोविड-19 के कारण जैसा कि आपके क्लासेस एज़ यूजुअल स्कूल्स में नहीं हो पा रही हैं, तो आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस रिड्यूस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है 30%। तो वैसा ही इंग्लिश का भी सब्जेक्ट कम हुआ है 30%। तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके 2 प्रोज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर और आई एम जॉन्स हार्ट, ये 2 प्रोज के लेसन्स, और पोइट्री 3 पोइट्रीज फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ला बेल डेम्स आ मर्सी एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, और एक शॉर्ट स्टोरी द स्पेशल एक्सपीरियंस और द मर्चेंट ऑफ वेनिस, पूरा प्ले ही। ये सब आपके एक्सक्लूड किए जा रहे हैं, यानी कि हटाए जा रहे हैं। अब आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। जो पढ़ना है वो है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोज में। अब आपके 5 लेसन्स हैं, पहले 7 थे, अब 5 हैं। अ गर्ल विद अ बास्केट, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। अ फेलो ट्रैवलर सेकेंड, द होम कमिंग, वुमेंस एजुकेशन एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। पोइट्री में कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। द ट्रू ब्यूटी अभी पढ़ेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लैमेंट फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑथर एंड माई हेवन। ये 6 पोएम्स हैं। पहले आपकी 9 पोएम्स थी, अब आपके 6 पोएम्स हैं, 3 पोएम्स हट गई जो अभी आपको ऊपर बता दिया था। और द सॉन्ग ऑफ फ्री, पहले 10 थी, अब 7 हो गई हैं। इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में आपकी पहले 4 शॉर्ट स्टोरीज थी, अब 3 ही रह गई हैं। द गोल्ड वॉच एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे और द लॉस्ट चाइल्ड। इसके अलावा मर्चेंट ऑफ वेनिस अब आपके सिलेबस में से हट गया है, और जो इंग्लिश ग्रामर पूरा पोर्शन था वो अब ग्रामर पोर्शन पूरा रहेगा। पहले आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता था वो अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो सभी आएंगी। तो आपको पेपर पैटर्न भी ये देखिए दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें कैसे आएंगी, ठीक है। और फिर आपका पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है जो हम लोगों को पढ़ना है। और अभी के लिए हमने जैसा कि आपको कहा कि हम सेकेंड पोएम शुरू कर रहे हैं, द ट्रू ब्यूटी बाय टॉमस कैरियो। सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे। टॉमस कैरियो वॉज बॉर्न एट वेस्ट वाइकम इन 1595, यानी 16वीं शताब्दी में 1595 ईस्वी में वेस्ट वाइकम में थॉमस कैरियो का जन्म हुआ था। हिज फादर मैथ्यू कैरियो वॉज अ मास्टर इन चांसरी, वो चांसरी में एक मास्टर थे, टीचर थे। ही वॉज एजुकेटेड एट कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड बिकेम सेक्रेटरी ऑफ सर डुब्ले कार्लेटन एट वेनिस एंड लेटर फॉर अ शॉर्ट टाइम एट हेग। टॉमस कैरियो की एजुकेशन जो हुई थी वो कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई, और फिर उसके बाद वेनिस में सेक्रेटरी बन गए, और फिर उसके बाद थोड़ी देर वो हेग में भी रहे। वेनिस, हेग, ऑक्सफोर्ड, चांसरी, वाइकम, ये सब जगह का नाम है, ठीक है। फिर सर डुडले कार्लेटन, सॉरी, इसके नेक्स्ट लाइन, somehow he won the favor of Somehow he won the favor of King Charles I and was appointed to an office at his court and received an estate from him। मतलब अब थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, किसी तरह से किंग चार्ल्स जो थे उन वो इनसे थोड़े प्रभावित हुए, और फिर इनको कोर्ट में, प्रिंस चार्ल्स के कोर्ट में भी ये ऑफिस में काम, मतलब वहाँ पर भी दरबारी के रूप में रहे। ही इज़ वन ऑफ द कैवेलियर पोएट्स ऑफ हिज कैरोलाइन पीरियड। जो प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स का पीरियड था वो कैरोलाइन पीरियड कहलाता था। और वो कैवेलियर पोइट, मतलब कैवेलियर वो होते हैं जो योद्धाओं की गाथा गाते हैं। जैसे अपने यहाँ वो उल्हा उदल की कहानियाँ कहने वाले जो वो होते थे ना, योद्धाओं की कहानियाँ कहते थे, कविताएं कहते थे।
तो वैसे ही ये कैवेलियर पोइट बन गए उनके दरबार में। कैर्यू वॉज फेमस फॉर हिज लव पोएम द रैप्चर। उनकी द रैप्चर नाम की पोएम, लव पोएम थी, वो बहुत फेमस हुई। ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स विच वर वेरी पॉपुलर इन हिज टाइम्स। उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स, लिरिक्स वो जो कि ऐसे पोएम्स जो कि गाई जा सकें गीत के रूप में, तो ऐसे पोएम्स उन्होंने लिखे, बहुत पॉपुलर हुए। एंड ही डाइड इन 1640 व्हेन ही वॉज अ कोटियर। कोटियर मतलब दरबारी, उस समय भी वो दरबारी थे और उनकी उम्र 45 साल थी जब वो 1640 में उनकी डेथ हो गई। अब हम लोग अबाउट द पोएम मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ। ये भी द ट्रू ब्यूटी एक बहुत फेमस लिरिक है। इस पोएम में थॉमस कैर्यू ने ये बताया है कि जो ब्यूटी होती है वो बाहरी सुंदरता तो कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, पर मन की, अंतरात्मा की, व्यवहार की अच्छाई, सुंदरता वो हमेशा रहती है, वो कभी भी नहीं खत्म होती। वो स्पिरिचुअल होती है, आत्मिक होती है। देखिए कहते हैं ना, चाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। चाम मतलब चमड़ी, मतलब जो आपके बाहरी रंग रूप है वो तो थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, पर अंदर की सुंदरता हमेशा जीवित रहेगी। कुछ लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, पर जैसे ही उनके आप पास जाइए, उनसे बात करिए, लगता है अरे यार बात करना ठीक नहीं है, बेकार आदमी है, बेकार व्यक्ति। और कुछ लोग ऐसे होते हैं देखने में बहुत सुंदर नहीं होते, अट्रैक्टिव नहीं होते, बहुत मतलब हैंडसम ब्यूटीफुल नहीं होंगे, बट आप उनसे ज़रा भी बात करिए तो हमारा मन इतना प्रभावित होता है कि लगता है नहीं ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इससे हमें बार बार बात करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट मतलब जो पोएम है। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from a star-like eyes doth seek fuel to maintain his power, his fires. Coral lip, कोरल होता है मूंगा। मूंगा की एक कई लोग अंगूठी पहनते हैं, आप लोग ने देखा होगा या जानते होंगे। ऑरेंज कलर का एक पत्थर होता है, एक नग होता है, तो उसको कंपेयर किया गया है। He that loves a rosy cheek और a coral lip admires. रोजी मतलब रोज जैसी, cheeks मतलब गाल। He that loves जो गुलाबी गुलाबी गालों को पसंद करता है, और a coral lip admires. Admires means प्रशंसा करता है, जो मूंगे के समान लाल लाल होठों की प्रशंसा करता है। और from star like eyes doth seek fuel to maintain his fires. मतलब जो स्टार लाइक आइज मतलब जो तारों जैसी चमकती हुई आँखों से अपने जीने की प्रेरणा लेता है। डोथ सीक मतलब लेता है, फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर्स अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी आँख को बरकरार रखने के लिए, अपने जीवन की सांस को बरकरार रखने के लिए सुंदरता का जो पुजारी है। एज ओल्ड टाइम्स makes these decay so his flames must waste away. तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की सुंदरता से अपने जीवन का ईंधन लेता है तो सुंदरता तो खत्म हो जाएगी। As old time जैसे पुराना समय आता है यानी समय व्यतीत होता है, make these decay, these मतलब ये कोरल लिप्स, रोजी चीक्स, स्टार लाइक आइज, ये डिके मतलब खत्म हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, तो उसके जीवन का जो ईंधन है इसका मतलब वो भी खत्म हो जाएगा। सो हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब जो आग जल रही है, मस्ट वेस्ट अवे, वो भी वेस्ट हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। यानी जो लोग सुंदरता के पुजारी हैं तो सुंदरता तो एक दिन खत्म हो जानी है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में कंपेयर किया गया है स्पिरिचुअल ब्यूटी को। But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. But a smooth and steadfast mind, steadfast mind मतलब steadfast मतलब जो बिल्कुल तैयार रहता हो, माइंड दिमाग, स्मूथ जो बिल्कुल समान समतल, मतलब चाहे किचन किन हो, मतलब चाहे कितना भी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए, जो अपनी
जीवंतता को, जो अपनी बुद्धिमत्ता को नहीं खोता। जेंटल थॉट्स, जिसके विचार ही बहुत जेंटल हैं, सज्जन हैं। एंड काम डिज़ायर्स, डिज़ायर्स मतलब जिसकी इच्छाएं बहुत कम हैं, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा लालच नहीं है। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जिसके दिल में सबके लिए प्यार है, इक्वल लव, सबके लिए प्यार है। किंडल नेवर डाइंग फायर, उसकी आग कभी नहीं बुझती। किंडल मतलब इंस्पिरेशन, उसकी जो इंस्पिरेशन है वो कभी नहीं मरती, उसकी प्रेरणा, इंस्पिरेशन मतलब, किंडल मतलब प्रेरणा, उसकी प्रेरणा कभी नहीं खत्म होती। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा हृदय का है वो कभी कठोर नहीं हो सकता। जो अच्छा विचार रखता है वो अपने विचारों को बुरा थोड़ी कर लेगा, ठीक है ना। समय बीतने पर उसके विचार और अच्छे ही होते जाएंगे। तो जो लोग ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं उनके जीवन की आग कभी नहीं बुझती। वेयर दीज आर नॉट, पर जहाँ पर ये नहीं है। आई डिस्पाइज, मैं कहता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आइज। डिस्पाइज मतलब घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ। मैं ऐसे लवली चीक्स, लिप्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज को पसंद नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो पोएट हैं वो दिमाग और दिल की, आत्मा की सुंदरता को प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और जो फिज़िकल ब्यूटी यानी शारीरिक सुंदरता है, जिसमें कोई भी अच्छाइयाँ नहीं हैं, उन्हें वो हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं। तो इस तरह से आपकी ये पूरी पोयम हुई। ही दैट लव्स अ रोजी चीक or coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. तो ये आपकी पोएम पूरी हुई। आप इसको पढ़िएगा और अपनी कॉपी में नोट करिएगा। कल हम आपको इसकी सेंट्रल आइडिया लिखना बताएंगे। थैंक यू।